तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक टेल का एक कटा हुआ टेंटिकल देखते हैं जिसमें से किलर भी बाहर आता है और वो सोचने लगता है अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पर अपना दिमाग यूज किया, नहीं तो मैं मारा जाता। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एक टेल ब्लैक फायर से जल रहा था और वो कारीन पर अटैक करने वाला था तो सास के उसका टेंटिकल काट देता है। तो किलर बी ने बड़े ही चालाकी से खुद को उस टेंटिकल के अंदर छुपा लिया था और सास के से बच गया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं किलर बी एक टेल से कहता है मेरे भाई को लगता है मुझे अकात्सुकी ने पकड़ लिया है, अब मैं अपने भाई के चुंगल से बच चुका हूँ और मैं एकदम आजाद हूँ। फिर एक टेल कहता है इस बात से तुम्हारे भाई अकात्सुकी पर बहुत गुस्सा हो रहे होंगे, क्या ये ठीक रहेगा? तो किलर बी कहता है मैं अपने विलेज के लिए एक हथियार हूँ जिसकी वजह से मैं अपने विलेज से कभी बाहर नहीं जा पाया, आज मुझे मौका मिला है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उधर नारुतो ककाशी से पूछता है क्या माद्रा ने जो कहा वो सच है? तो ककाशी कहते हैं अभी हम उसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते हैं, पहले हमें सच्चाई का पता लगाना होगा और तब तक हम ये किसी को नहीं बताएंगे। वहीं मीटिंग में सभी लोग सासके के सुसानो को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी सासके वहां के सभी प्लट्स को काट देता है जिसके बाद सभी लोगों पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं और कुछ पत्थर गारा के ऊपर भी गिर जाते हैं। इधर कारीन जिस जगह पर बैठी हुई थी वो जगह टूट जाती है और कारीन नीचे गिरने लगती है, लेकिन सासके उसे बचा लेता है और कहता है अगर तुमने डांजो को ढूंढ लिया है तो मुझे उसके पास लेकर चलो। तो कारीन कहती है लेकिन सुइगेत्सु और जूको का क्या? तो सासके कहता है छोड़ो उन्हें, तुम पहले मुझे डांजो के पास लेकर चलो। कुछ देर बाद हम देखते हैं गारा अपनी सैंड की मदद से बच गया था। तभी रायकागे भी एक पत्थर को हटाकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं मैं सासके के पीछे जा रहा हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम सुइगेत्सु को देखते हैं जो कि बच गया था। वहीं जूगो काफी खराब हालत में पड़ा हुआ था लेकिन वो एक समुराई के चाकरा को चूस लेता है और ठीक हो जाता है। उधर हम मीटिंग में देखते हैं फू कहता है सभी ऊपर देखो और वहाँ पर सासके खड़ा हुआ था। तभी मिफू ने सासके पर बहुत तेजी से अटैक कर देता है लेकिन सासके उसके अटैक को रोक लेता है। इसी का फायदा उठाकर डांजो और उसके बॉडीगार्ड वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर आओ डांजो के पीछे चला जाता है। सासके भी उसके पीछे जा रहा था लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर लावा आ जाता है और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तभी सासके पीछे मुड़ता है और वो देखता है मिजुकागे अपने मुंह से लावा पहुंच रही थी और वो कहती है तुम अकात्सुकी, तुमने हमारे फोर्थ मिजुकागे को कंट्रोल किया और हमारे विलेज में अपना हाइड आउट बनाया, लेकिन आज मैंने तुम्हें करीब से देखा तो मुझे पता चला तुम बहुत हैंडसम हो उचिहा। जिसके बाद मिजुकागे दोबारा लावा से अटैक करती हैं। सासके अपने सुसानो से बच जाता है। तभी चोजिरो अपने किमिकारे से सासके पर अटैक कर देता है और वो बाहर जाकर गिरता है। तभी मिजुकागे बाहर आकर सभी रास्ते ब्लॉक कर देती हैं और कहती हैं मैं 3 चाक्रा नेचर यूज कर सकती हूँ, फायर, वाटर और अर्थ, और इसीलिए मैं 2 कैके गेनकाई पोजेस करती हूँ। जिसके बाद वो वेपर स्टाइल सोलिड फोक जुत्सु यूज करती है और अपने मुंह से एसिड निकालने लगती है। और हम देखते हैं सासके का सुसानो गलने लगा था। ये देखकर सासके अपने सुसानो को और बड़ा कर लेता है लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मिजुकागे कहती है लगता है रायकागे ने तुम्हारी अच्छी खातिरदारी की है लेकिन मैं तुम पर कोई तरस नहीं करूंगी, तुम यहाँ आज मरोगे। फिर सासके का हाथ भी उस एसिड से जलने लगता है लेकिन तभी मिजुकागे और बाकी सबके शरीर को जेत्सु घेर लेता है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं हम मीटिंग हॉल के बाहर देखते हैं ब्लैक जेत्सु वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो कहता है उनमें से किसी ने मेरे स्पोरलेशन जुत्सु को नोटिस नहीं किया, ये कागे कितने बेवकूफ हैं। वहीं अंदर हम देखते हैं जेत्सु सभी का चाकरा एब्जॉर्ब कर रहा था। मिजुकागे उसे पिघलाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो है। तभी जेत्सु का एक पार्ट सासके के पास जाता है और वो सासके को उसका चाकरा वापस दे देता है। वहीं मिजुकागे भी अपने एसिड से जेत्सु को पूरी तरह से जला देती हैं और सुचिकागे भी उसे पत्थर में बदल देते हैं। तभी सासके मिजुकागे के एसिड से बचने के लिए अंदर आ जाता है तो सुचिकागे उस पर अटैक कर देते हैं और वो अपने पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु का यूज करते हैं और सासके को एक ब्लॉक में अटका देते हैं। वहीं कारीन को सासके का चाकरा महसूस नहीं हो रहा था, वो सोच रही थी सासके मर चुका है और वो रोने लगती है। तभी सुचिकागे कहते हैं वो अब जा चुका है, मैंने उसकी बॉडी को मॉलिक्यूल्स में डिसमेंटल कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। तभी रायकागे भी सासके को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और वो पूछते हैं सासके कहाँ पर है? तो सुचिकागे कहते हैं मैंने उसे धूल में बदल दिया है। ये सुनकर रायकागे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं उसे मैं मारना चाहता था। तभी माद्रा कहता है तुम अभी भी उसे मार सकते हो रायकागे, और माद्रा वहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु से आ जाता है सासके को लेकर। फिर माद्रा कहता है मुझे तुम लोगों को कुछ समझाना है। तो रायकागे उससे पूछते हैं किस बारे में? तो माद्रा कहता है मेरे प्लान के बारे में, प्रोजेक्ट सुकिनो में। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।